हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको कि नहीं दिया? नहीं, कुछ होमवर्क नहीं था। लास्ट क्लास में वी हैव सीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। क्या था फॉर्मूला? आपके सामने है दैट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू थिंग्स। आज हम कुछ नई बातें, नई चीज़ें समझेंगे जो इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है। जैसा क्या है, कैसी है, इस सब को डिटेल में जानना है तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड के इंटरेस्ट विड्रॉन के अगर कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस रहे तो हम कैसे कर सकते हैं, वो सब दिया हुआ है। मिस्टर ए हैड विड्रॉल 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने 2000 रुपये विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब साल भर में कितने रुपए विड्रॉ किए उसने? हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की 1 तारीख को 2000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? साल भर में 24,000 रुपये विड्रॉ किए। 2000 2000 2000 2000 2000। और वो सही भी है ना? अगर वो पार्टनर है, उसका घर पार्टनरशिप के आमदनी से चलता है, उसका घर अगर पार्टनरशिप के आमदनी से चलता है, उसका घर अगर पार्टनरशिप के आमदनी से चल रहा होगा, तो आपको नहीं लगता क्या वो सही भी है? यस और नो? आपको नहीं लगता क्या वो सही भी है? हाँ या ना? अगर उसका घर पार्टनरशिप के आमदनी, तो उसने हर महीने हर महीने 2000 रुपये विड्रॉ करने चाहिए उसने। हर महीने दो दो, घर चलाने के लिए। सैलरी वगैरह कुछ नहीं, अदर इनकम कुछ भी नहीं है, तो विल विड्रॉल दैट। बट इफ इज विड्रॉइंग मनी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज। प्रिंसिपल सिंपल है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज। अगर उसने पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। इट विल बी चार्ज एट 12% पर एनम एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो वही है, 12% पर एनम से इंटरेस्ट निकालो। तो अगर आपको याद होगा इंटरेस्ट का मेथड जो हमने पढ़ा था, मैं बताओ डेट ऑफ विड्रॉल अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? पहला विड्रॉल होगा 1 अप्रैल को। एक मिनट, ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, मैं आपको क्या बोल रहा था, पहला विड्रॉल कब होगा? फर्स्ट विड्रॉल हर महीने की बिगिनिंग में अगर विड्रॉल हो रहा है तो फर्स्ट विड्रॉल विल बी ऑन 1/4/2016। सेकेंड विड्रॉल कब होगा? 1/5/2016, 1/6/2016, 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ऐसे 12 विड्रॉल किए उन्होंने। कितने विड्रॉल किए? 12। 12 विड्रॉल के डेट्स क्या रहने वाले? हेल्प कर सकते हो मेरी? 12 विड्रॉल के डेट्स क्या रहने वाले? डेट्स हो गए, सॉरी, अमाउंट 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000। हर महीने 2-2 हजार रुपए, हर महीने की शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एवरी मंथ के बिगिनिंग में दे हैव विड्रॉल 2000, दे हैव विड्रॉल 2000। चलो अच्छी बात है, विड्रॉ किया, बुरी बात क्या है? हर महीने की 1 तारीख को 2000 रुपये विड्रॉ किए। इस पर अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट 12% पर एनम। कैसे निकालोगे? 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, 12% इंटू 12%, इंटू 12%, इंटू 12%, इंटू 12%। ऐसे करते जाने का है आपको, ठीक है? एक बार एक काम करो, फिगर्स रिवील कर लेते हैं। इंटू 12, ये एक 0% लिखने में आ रही, 0% लिखने में आ रही, ये 0% न आ रही, उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है? कहाँ गया? ये एक्चुअली 12% है। कितना परसेंट है? 12। 12%, ये 12 है, वो जीरो आ रहा है बट इट्स 12%। तो 2000 इंटू 12% इंटू पीरियड। पीरियड कितना है बोलो? पीरियड हेल्प करो मेरी फटाफट। पीरियड कितना है? पीरियड पहले वाला पीरियड आउटस्टैंडिंग कितना होगा? जवाब दो। पहले वाले का पीरियड आउटस्टैंडिंग 12 महीने, तो इंटू 12/12, इंटू 12/12। अगला इंटू 11/12, क्योंकि 11 है ना, गिन लो। 5 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 11 महीने। छठवें महीने का ये वाला, ये वाले महीने का छः, छठा पूरा 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 3 महीने। इंटू 10/12, इंटू 10/12, यस और नो? इंटू 10/12, इंटू 10/12, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? इंटू 5/12, इंटू 9/12, 8/12, 7/12, 6/12, 4/12, 3/12, 2/12, 1/12। अकॉर्डिंगली एक एक महीना कम हो जाएगा। इसके आंसर्स निकाल लो कितने आते हैं। ये ऐसा आप बैठ कर कैलकुलेट करोगे तो दीज आर द आंसर्स, टोटल मारना।
मेरे को एक चीज़ बताओ, इतना कैलकुलेशन कर पाना आसान रहेगा क्या? इतना सारा, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर पाना आसान रहेगा क्या? क्या लगता है आपको? विल इट बी एन इजी जॉब? इतना सब कर पाना ये आसान रहने वाला है क्या? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो फटाफट। विल इट गोइंग टू बी एन इजी जॉब? तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड याद है क्या? लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या बोलती थी? प्रोडक्ट मेथड क्या बोलती थी? टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। मैं बताऊँ, इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे डिस्कशन में आपको नहीं लगता ये कॉमन है? ये पूरे डिस्कशन में ये कॉमन है, ये कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाय 12% और डिविजिबल बाय 12, ये कॉमन है। हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। इंटू 2000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12, 2000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12, 2000 इंटू 12% डिवाइड बाई, ये कॉमन है। तो वी आर गोइंग टू टेक कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। चलो आ जाओ, कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। 2000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू जो बच गए उसका मतलब है ना, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, करो तो कितना आता है ये? 2000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू टोटल मारो इसकी, टोटल 12 से लेके 1 तक टोटल 78 आती है, 78। तो वाइल सॉल्विंग द इक्वेशन क्या बनेगा? 78 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 6.5, आई थिंक 6.5 आना चाहिए। इसको सॉल्व करो, यूल गेट योर आंसर। क्या है? 2000 इंटू 12% इंटू 6.5, 2000 इंटू 12% इंटू 6.5 करके देख लो। 2000 इंटू 12% इंटू 6.5, 1560 आ रहा है क्या? 2000 इंटू 12% इंटू 6.5, 6.5, 6.5 आ रहा है क्या बेटा? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। आ रहा है क्या आंसर? पक्का? तो अगर आपका आंसर आ गया है, ये आपने अगर इसका आंसर निकाला है, तो मेरे एक सवाल का जवाब भी देना साथ साथ में। इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? कैन वी डिराइव अ फॉर्मूला आउट ऑफ इट? क्या हम इससे एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? सिंपल सिंपल फॉर्मूला क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सिंपल मंथली विड्रॉन, दूसरे पेन से लिखते हैं, हाईलाइट हो जो, नहीं तो बहुत ही कलर थकेला कलर है। मंथली विड्रॉन है ना, 2000 वाज मंथली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 2.5। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या आएगा? इंटरेस्ट व्हेन विड्रॉन इज इक्वल टू इंटरेस्ट व्हेन विड्रॉन इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट आ जाएगा इससे कब? जब विड्रॉल कब रहेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो आप एक काम करो, एक हल्का सा एक ऐसा कहीं पर एक पेज पर हेडिंग दे दो, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके एक हेडिंग दे दो, या रिकरिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके भी हेडिंग दे सकते हो। रिकरिंग यानी बाबा बाबर, बाबा बाबर, बार 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 आ रहा ना वो। कैसा? यहाँ एक कॉपी में हेडिंग दे देना, क्या? इंटरेस्ट फॉर मंथली विड्रॉल। अच्छा, अगर अपन ने बिगनिंग में किया तो क्या? बिगनिंग में किया तो फॉर्मूला इज, द फॉर्मूला इज मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6.5, मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6.5। ऐसा एक लिस्ट बना लेंगे हम, ऐसे जो पटापट निकल सकते वाले आइटम्स की लिस्ट। बट मैं आपको अगेन बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले पे रिलाई करने की जगह, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पे रिलाई करने की जगह यूज दिस मेथड, प्रोडक्ट मेथड, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई मत करो, ये फॉर्मूला और इस पर रटने पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। एग्जाम में अगर आया
तो विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय दिस, विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय दिस। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? कैलसी अलाउड है वैसे भी आपको, 12+11+10+8 लेके 1 तक के टोटल मार पाना कोई बहुत डिफिकल्ट है क्या? कोई बहुत डिफिकल्ट है क्या आपको? नहीं। कर लो इसको, छाप लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो पहले इस क्वेश्चन के साथ में। प्रॉब्लम नंबर 30 है ये, प्रॉब्लम नंबर 30 ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट प्रॉब्लम नंबर 30 का। 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा ये सामने का स्क्रीन गड़बड़ा गया है, उसको ठीक कर लेने दो। हाँ जी, सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, जो जिससे हमने फॉर्मूला बनाया, जिस फंडे से हमने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, यस और नो? आगे बढ़ू, यहाँ से आगे बढ़ू? मैं बताओ अगला केस जो है, अगला केस पढ़ो नोट्स में। अगला केस क्या दिया हुआ है? 1 मिनट, हाँ आप लोग पढ़ेंगे जब तक नोट्स में। अगला केस क्या दिया हुआ है? एक मिनट देना मेरे को जब तक। अगला वाला क्या दिया हुआ है? अगला वाला केस, अगला वाला केस क्या बोल रहा है? ध्यान दो। व्हाट डज इट सेज? मिस्टर ए हैड विड्रॉल ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मेरे को तो पहला विड्रॉल कब आएगा? पहला विड्रॉल कब आएगा? लास्ट डेट क्या रहेंगी? 30/4/2016 एट द एंड ऑफ ईच मंथ ना, 30/4/2016, 31/5/2016। देखो 1 2 3 4, 4 नीचे आया 31 दिन, ऊपर आया पांचवा, ऊपर आया 31 दिन, 6 नीचे आया 30 दिन, सातवां ऊपर आया 31। ऐसे ही करते थे ना बचपन में हम। बट 7 के बाद याद रखना 8वां महीना वापस से शुरू होता है, वो 31 आता है। 31/8 ये लास्ट डेट पे विड्रॉन है, ये सब लास्ट डेट पे विड्रॉन है, जो भी मंथ के लास्ट डेट है। फेब्रुवरी में ध्यान रखना 28 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29 दिन। ठीक है, अब प्रिंसिपली 2-2 हज़ार रुपये हमने हर साल विड्रॉ किए, 2-2 हज़ार रुपये हमने हर साल विड्रॉ किया। वी आर गोइंग टू विड्रॉ 2000 हर मंथ, सॉरी रात हर मंथ। 12% से इंटरेस्ट लगेगा, ये कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पीरियड विल भी, पीरियड कितना रहने वाला है? पीरियड बोलिएगा, पीरियड कितना रहने वाला है? पीरियड कितना कितना रहने वाला है? बोलिए पीरियड, पीरियड कितना रहने वाला है? हाँ जी बोलिए पीरियड। मैं बताऊँ ये लास्ट डे पे विड्रॉ हुआ है ना, कब विड्रॉ हुआ है? ये लास्ट डे पे 12% के हिसाब से। अच्छा लास्ट डे पे हुआ है, तो फोर्थ मंथ तो चला गया, फोर्थ तो मंथ चला गया, फोर्थ मंथ चला गया, तो बचे कितने? पांचवा पूरा, छठा पूरा, सातवां पूरा, आठवां पूरा, नौवां पूरा, 10वां पूरा, 11 पूरा, 12 पूरा, 1 पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा। कितने महीने हो जाएंगे टोटल? कितने मंथ्स होते हैं? जवाब दो। 11 महीने। तो ये पीरियड बेटा इसका ध्यान से देखना, इसका पीरियड होगा 11/12। ये वाला है 31/5/2016 को विड्रॉ किया, 31/5, तो 31 पांचवा तो गया, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 10 महीने। 10/12, 9/8/7 6 5 4 3 2 1। लास्ट वाला लास्ट डे पे ही हुआ, 31/3/2017, 0/17, 0/12, सॉरी 0/12।
कर लो कैलकुलेट, आराम से घर पे बैठना है इसको कैलकुलेट करना। बट क्या लगता है ये मेथड अच्छा मेथड है बुरा मेथड है? क्या बोलते हो? विल दिस बी अ गुड मेथड? विल दिस बी अ गुड मेथड? ये भालू मेथड रहेगा क्या? चांसिच नहीं, चांसिच नहीं, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या वापरेंगे हम? जवाब दो। टेकिंग कॉमन मल्टीपल्स सेपरेटली, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। देखो क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है। ये 2000 तो कॉमन है ही, ये 12% तो कॉमन है ही, और डिविजिबल बाय 12 भी कॉमन है ही। बच गया सिर्फ 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये अलग है, हाँ अलग है, थोड़ा सा अलग है वाले पुराने वाले। एंड ऑफ द मंथ से थोड़ा अलग चलता है। मतलब हमारा फंडा कैसा चलेगा? हाउ डज इट विल गोइंग टू वर्क? 2000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू ब्रैकेट में 11 प्लस 10, 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। 11 से लेके टोटल मारना है। जरा मारो तो टोटल, ये इक्वेशन का टोटल मारो कितना आएगा। 2000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू, करो टोटल मारो कितना आएगा। 66 आएगा है ना, 66। इसको डिवाइड कर दो 66। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 66 डिवाइडेड बाई 12, शायद 5.5 आता है, शायद 5.5 आता है। 66 डिवाइडेड बाई 12 5.5 आ रहा है क्या? तो आपका इक्वेशन क्या बना? 2000 इंटू 12% इंटू 5.5। आंसर निकाल के देखो तो क्या आता है। 2000 इंटू 12% इंटू 5.5, आंसर निकालो क्या आ रहा है, जवाब दो मेरे को। 1320 इतना ही आया ना जितना ऊपर है। फॉर्मूला बना है, मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 5.5। इससे काय का आ जाएगा? मंथली इंटरेस्ट when withdrawn monthly at end of each month। लिख ले यहाँ पे लाकर फॉर्मूले की लिस्ट में, फॉर्मूले की लिस्ट में एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ का फॉर्मूला क्या है? मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 5.5। मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 5.5 जमेगा? यस और नो? हाँ या ना? छाप लो। देख लो नेक्स्ट। एक बार 32 वाला फॉर्मूला बताते क्या? 32 वाला बनाकर देखते क्या आप लोग? प्रॉब्लम नंबर 32 आपके सामने। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई प्रॉब्लम नंबर 32? मिस्टर ए हैड विड्रॉल रुपीज 2000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई? करो प्रॉब्लम नंबर 32। मेरे को फिगर बताओ, जैसा वहाँ 6.5 आया था, वहाँ 5.5 आया था, वहाँ क्या आता है फिगर बताओ तो क्या आता है। करो तो एक बार ट्राई।
32 का फिगर मिला है तो बताओ। एक जन से जवाब आ गया, उनका सही भी है, बाकी अदर्स आर यू ट्राइंग? करूँ मैं मदद? देखो क्या दिया हुआ है 32 में, मिस्टर ए हैड विड्रॉल रुपीज 2000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। मिस्टर ए हैड विड्रॉल 2000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट 12%। मिडल ऑफ ईच मंथ यानी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, जुलाई, अगस्त, 15 तारीख, सभी महीने की 15 तारीख। विड्रॉल अभी भी 2000 रुपये पर मंथ का ही रहने वाला है, 2000 रुपये पर मंथ के अलावा चेंज तो हुआ नहीं है। रेट अभी भी 12% ही रहने वाला है, बट पीरियड चेंज हो जाएगा। मैं बताऊँ यहाँ से लेके आखिर तक पीरियड कितना होगा? यहाँ से लेके आखिर तक पीरियड क्या लगे आपको? पीरियड 11.5 महीने होते हैं। देखना, चौथा महीना छोड़ दो एक बार के लिए, चौथा छोड़ दो। पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 11, 12, 1, 2, 3, 11 महीने, और आधा महीना जो छोड़ा था हमने, ये होता है 11.5। अगला 15/5, 15/5 से लेके ईयर एंड तक गिनो। 15/5, पांचवा छोड़ दो अभी के लिए, आधा महीना हम बाद में जोड़ लेंगे। पांचवा छोड़ दो, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 11, 12, 1, 2, 3, 10। एक छोड़ा था आधे महीने का तो 10.5। यहाँ से लेके गिनो 15/6, छठा छोड़ दो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने, और आधा छोड़ा था 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 3.5, ढाई, 1.5। लास्ट वाला भूलना मत, लास्ट वाले में भी हाफ मंथ आएगा, जीरो मत कर देना, हाफ आएगा। 15/3 का विड्रॉन है। कर लो आराम से, बढ़िया बैठ के कैलकुलेट करना इसको, एकदम मस्त पेकी ऐसे आंसर्स आने चाहिए आपके। परवड़ेगा ये मेथड? परवड़ता क्या है मेथड? हम इसी को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। टाटा 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 टाटा, कॉमन कॉमन कॉमन, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, इजी एकदम। कितना करोगे आप? 2000 कॉमन है, 2000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5। करो कितना आएगा ये? 2000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू 2000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू, करो कितना होगा? 72। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो सेवन, मेरे ख्याल से 6 आएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा 2000 इंटू 12% इंटू 6। कितना आ रहा है आंसर? ये सॉल्व करो तो 2000 इंटू 12% इंटू 6 कितना आ रहा है आंसर? आ रहा है क्या आंसर? बराबर 1440। तो फॉर्मूला क्या बन गया? मंथली विड्रॉन, मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6 इज इंटरेस्ट when withdrawn each at middle of each month. Yeah, when withdrawal is monthly, when withdrawn is
withdrawal is monthly at middle of each month, at middle of each month. ठीक है, फॉर्मूला इक्वेशन बना ले, इक्वेशन बना ले, लिख ले। क्या होगा यहाँ पे, मिडिल का अगर रहा मिडिल तो मंथली विड्रॉन, monthly withdrawn into rate into 6, monthly withdrawn into rate into 6, सिंपल। लो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, राधर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जमेगा? यस, हो गया है फर्स्ट पार्ट लिख के, तो सेकंड पार्ट लिख ले, जिससे हमने 6 के कंक्लूजन पे पहुंचे, जिससे हम फॉर्मूले के कंक्लूजन पे पहुंचे, लिख ले फटाफट। जमता है क्या? मंथली विड्रॉल के कैलकुलेशन समझे है क्या? हाँ या ना? मुझे पता है कुछ बच्चों ने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा जो सीबीएसई वाले हैं। इसके अलावा कुछ एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, बता सकते हो क्या पढ़ा था आपने? है ना कुछ बच्चे जिन्होंने अलग फॉर्मूला पढ़ रखा था? किसी ने पढ़ा है क्या? है कोई हमारे बीच में जिसने कुछ अलग फॉर्मूला पढ़ रखा है? यस, मैं बताता आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है मैं बताऊं? आपने कुछ इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ध्यान देना। आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है, टोटल विड्रॉल इनटू रेट, total withdrawn into rate into average period upon 12, yes or no? total withdrawal into rate into average period upon 12, ऐसा ही पढ़ा है, हाँ या ना? अब मैं इसमें बताऊँ कि इसमें क्या है आपका, ये एवरेज पीरियड जो है, एवरेज पीरियड मतलब क्या होता है, इसका भी मीनिंग समझा देता हूँ। एवरेज पीरियड, सुन लो, ये भी फॉर्मूला अच्छा है, ये भी फॉर्मूला अच्छा है। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ पीरियड, डिफरेंस ऑफ पीरियड in first withdrawal into difference of period of last withdrawn, ठीक है? डिफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉन इंटू नहीं, एक्चुअली इट्स प्लस डिफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉन इंटू डिफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय 2। याले एग्जाम्पल में अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज 12 + 1, फर्स्ट विड्रॉन 12 महीने डिफरेंस है पीरियड का, पीरियड ऑफ डिफरेंस है 12 और वहाँ से लेके वहाँ तक 12, लास्ट विड्रॉन का डिफरेंस है 1, 12, यानी अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज कैसे निकलेगा? 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना आएगा? 6.5 आएगा। 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 आएगा, हाँ या ना? यस और नो, यस और नो? पक्का श्योर? करके देख लो। 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट मंथ, डिफरेंस ऑफ लास्ट मंथ, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट विड्रॉन लिखा हो, वैसे मैंने मंथ नहीं लिखा, मैंने विड्रॉन लिखा हूँ, ठीक है? अब क्या करना, इस इक्वेशन में डाल दो। एक इस इक्वेशन में सबसे खतरनाक चीज जो है ना, ये मंथली विड्रॉल नहीं लिखा हुआ है। वो जो लिखा हुआ है वो मंथली विड्रॉल लिखा हुआ है कि टोटल विड्रॉल लिखा हुआ है? जवाब दो। वहां मैंने मंथली विड्रॉल लिखा है कि टोटल विड्रॉल लिखा है? अगर मैं टोटल विड्रॉल बोल रहा हूं तो 2000 रुपए पर मंथ है, मतलब साल भर के 12 इंटू करने पड़ेंगे। टोटल विड्रॉल अगर अपने को निकालना है, टोटल विड्रॉन इंटू रेट इंटू एवरेज अपॉन 12, तो टोटल विड्रॉल होगा 2000 इंटू 12 इंटू रेट है 12% इंटू एवरेज आया 6.5 डिवाइडेड बाय 12।
करो तो ये इक्वेशन सॉल्व करो तो 2000 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 करो कितना आता है, करो कितना आता है, अरे करो कितना आ रहा है आंसर। 1560 आ रहा है क्या, आ गया 1560। इस फॉर्मूले का एक फायदा ये है कि आपको 6.5 याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे यहां हमको 6.5 याद रखना पड़ता था ना, बिगनिंग में है तो 6.5 है, एंड में है तो 5.5 है, मिडल में है तो 6 है। क्यों, उसकी जगह हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंस ऑफ पीरियड फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉन प्लस डिफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2। करके देखते, एक और बार करके देखते, यहां लगाते फॉर्मूला। एवरेज का पीरियड क्या है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट विड्रॉन प्लस डिफरेंस ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय 2। करो तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट विड्रॉल कितना है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट विड्रॉल 11 प्लस लास्ट का विड्रॉल का डिफरेंस है 0, याद रखना 0। आधे बच्चे 0 की जगह 1 भी लेते, वो भी गड़बड़ करते, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 5.5। ना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोटल विड्रॉन। इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, टोटल विड्रॉन, ठीक है, टोटल विड्रॉन इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल विड्रॉन इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 डालो इक्वेशन में। 2000 इंटू साल भर में कितने विड्रॉ हुए होंगे, 2000 इंटू 11 या 12, ये बताओ। साल भर में कितने विड्रॉल हुए होंगे, 11 या 12? साल भर में कितने विड्रॉन हुए होंगे, 11 या 12, ये जवाब दो। साल भर में 12 विड्रॉन है, एंड ऑफ द ईयर है, रहने दो, बट फिर भी एंड ऑफ द मंथ है, फिर भी 12 विड्रॉन है। इंटरेस्ट 0 लगेंगे, हम 0 ले चुके हैं ना। इंटू रेट है 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। करो तो कितना आता है, करो तो कितना आता है, सेम ही आएगा 1320, सेम ही आने वाला है 1320। मैं बताओ कौन सा बेटर लग रहा है आपको, ये वाला मेथड अच्छा लग रहा कि ये वाला फॉर्मूला अच्छा लग रहा, आप जो बोलो वो, कौन सा बेटर है। एक्चुअली दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई बाय 12 करके डिवाइड बाय 12 कर रहे हो, यहाँ भी आपने मल्टीप्लाई बाय 12 किया, डिवाइड बाय 12 किया, तो अल्टीमेट इक्वेशन 2000 इंटू 12% इंटू 6.5 इंच बना ना, 2000 इंटू 12% इंटू 6.5। यहाँ भी देख लो 2000 इंटू 12% इंटू 5.5, देख लो 2000 इंटू 12% इंटू 5.5 है ना, हाँ या ना। सेकंड वाला बेटर है बोल रहे हो, सेकंड फॉर्मूला मेथड इज बेटर, फॉर्मूला मेथड इज बेटर। मैं दोनों पढ़ा दूंगा, मैं दोनों पढ़ा दूंगा, मैं दोनों पढ़ा दूंगा, आपको जो लगता है वो लगाना। थर्ड वाले में भी एक बार ट्राई करो, एवरेज निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो, एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट विड्रॉन प्लस डिफरेंस ऑफ लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2। करो तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कितना है 11.5 प्लस 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ये 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 6 आएगा, ये 6। तो अब इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला विल बी टोटल विड्रॉन इंटू रेट इंटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। टोटल विड्रॉन इंटू रेट इंटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। करो टोटल विड्रॉन कितना होगा 2000 इंटू 12 इंटू रेट कितना है 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। करो कितना आता, इतना ही आएगा, आएगा 1440, ठीक है। इस फॉर्मूले में ना एक गड़बड़ है, इस फॉर्मूले को यूज़ करने में ना एक गड़बड़ होती है, क्या वो मैं समझाता हूँ। एक्सीडेंट पॉइंट है, यानी गलत नहीं है फॉर्मूला, आप एक गड़बड़ करोगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त ना, एक गड़बड़ करोगे। क्या गड़बड़ करोगे वो जानने, वो समझने के लिए 33 पे आओ, प्रॉब्लम नंबर 33 पे आओ। फॉर्मूला अच्छा है, मैं लिखाऊंगा, मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, डोंट वरी, मैं कराऊंगा कनेक्ट। पहले ये 3 फॉर्मूले बताए मैंने,
आप बोल रहे हो नहीं सर ये 3 की जगह हमको एक शॉर्टकट छोटा वाला फॉर्मूला हर जगह लगने वाला अच्छा लग रहा है, अच्छा है, वो फॉर्मूला अच्छा है, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, बट पहले लेट्स सॉल्व इट बाय ट्रेडिशनल मेथड जो हम कर रहे थे अब तक, उससे एक बार ट्राई करते हैं इसको। मिस्टर ए हैड विड्रॉल 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मंथ नहीं है, क्वार्टर है। You are required to calculate the interest on drawings if it is at the rate of 12% per annum each quarter, beginning of each quarter। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? क्वार्टर कितने महीने के होते हैं जरा बताओ तो, क्वार्टर्स कितने महीने के होते हैं? हाउ मेनी मंथ डज अ क्वार्टर कंसिस्ट? साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हाँ बराबर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल के 4 क्वार्टर, बट एक क्वार्टर में कितने महीने? साल के 4 क्वार्टर, बट एक क्वार्टर में 3 महीने। तो पहला डेट अगर आया 1/4/2016 तो अगला विड्रॉल 3 महीने बाद होगा, 4 पूरा 5 पूरा 6 पूरा 1/7/2016। अगला क्वार्टर, क्वार्टर अगला देखो अप्रैल मई जून, ये 3 के क्वार्टर में फर्स्ट 4। अरे समझो समझो, कहाँ समझो, रुको यहाँ लिख के बताता हूँ। ये अगर मेरा साल है, ये मेरा पहला क्वार्टर होगा, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो मंथ आएंगे वो क्या क्या आएंगे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर यानी 1 अप्रैल आएगा, यहाँ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 1 जुलाई 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर 1 जनवरी, बराबर है, वही है 1 जुलाई 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? 4 ही विड्रॉन है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये डेट्स समझी है तो थम्स अप दे दो, ये डेट्स यदि समझी है तो थम्स अप दे दो। अब हमने क्या किया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने विड्रॉ किया इट्स 5000 पर क्वार्टर। मैंने यहाँ 2000 क्यों लिख रखा है मुझे नहीं पता, दैट्स 5000 पर क्वार्टर, ठीक है, 5000 पर क्वार्टर है, हमने विड्रॉ किया। इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एट 12% पर एनम, 12% पर एनम। मेरे को बताओ यहाँ से लेके ईयर एंड तक के पीरियड कितना आउटस्टैंडिंग है, यहाँ से लेके ईयर एंड तक के पीरियड कितना आउटस्टैंडिंग है, जवाब दो, पीरियड कितना आउटस्टैंडिंग है, मदद करो मेरी। पीरियड जो आउटस्टैंडिंग है वो 12 महीने, गिन लो, 4 पूरा 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, कितने? 12 महीने इंटू 12/12, 7 से लेके 7 8 9 10 11 12 1 2 3, कितने महीने हो गए? 9 इंटू 9/12 इंटू 6/12 इंटू 3/12, गिन के देख लेना, गिन के देख लेना। इंटरेस्ट निकाल लो, हिस्सा निकाला, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली 5000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा? 5000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू कितना होना है? 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा? 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा? जवाब दो। थर्टी। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, ये 30 को सिंप्लीफाई करोगे 12 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 2.5 आएगा शायद। तो आपका इक्वेशन बन गया 5000 इंटू 12% इंटू 2.5। सॉल्व करके देखो तो आ रहा है क्या आंसर? सॉल्व करके देखो तो आ रहा है क्या आंसर? 1500। इज इट कमिंग शो? इज इट कमिंग शो? ये ताय करे बाबा, 5000 इंटू 12% इंटू 2.5, हाँ आ रहा है। इससे फॉर्मूला ये बनाओ तो चलेगा क्या? फॉर्मूला अगर मैं ये बनाऊँ तो चलेगा क्या? क्वार्टरली विड्रॉन, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5, इंटरेस्ट पर क्वार्टर बिगनिंग,
पर क्वार्टर बिगिनिंग चलेगा ऐसा फॉर्मूला? इंटरेस्ट पर क्वार्टर बिगिनिंग का चलेगा? क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5 लिख देते हैं, हमारी लिस्ट में लिख देते हैं। इंटरेस्ट फॉर क्वार्टरली विड्रॉन नाउ, इंटरेस्ट फॉर क्वार्टरली विड्रॉन, इंटरेस्ट फॉर क्वार्टरली विड्रॉन। तो ये हो गया बिगिनिंग, एंड और मंथ, ऐसे तीन फॉर्मूले आएंगे इसमें भी, बिगिनिंग, एंड और मिडिल के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5। आई होप ये समझ में आया, ये समझ में आया, हाँ या ना? एक बार जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लिखना नहीं लिखना आप बाद में डिसाइड कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख लो अभी के लिए। इसमें शॉर्टकट भी लगाएंगे हम, शॉर्टकट भी लगाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट भी लगाएंगे, डोंट वरी, शॉर्टकट भी लगाएंगे। आइए शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट, शॉर्टकट लगाए क्या अब एक बार? शॉर्टकट, अगर मैं शॉर्टकट लगाना चाहूँ तो शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले मेरे को एवरेज निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, एवरेज जो रहेगा, एवरेज अगर मंथ में रहेगा हमेशा, एवरेज क्या में रहेगा? मंथ में, क्वार्टर में मत लेना, एवरेज मंथ में लेना। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वार्टर का डिफरेंस और सेकंड क्वार्टर का डिफरेंस ऐसा करते हैं, मंथ में लेना। आप क्वार्टर में भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, आप क्वार्टर में भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं मंथ में ले रहा हूँ। क्या होगा? डिफरेंस ऑफ फर्स्ट पीरियड प्लस डिफरेंस ऑफ लास्ट क्वार्टर, डिफरेंस ऑफ लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इसको 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना आएगा? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, फटाफट बोलो, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 7.5 आता है ना? 7.5 आ रहा है ना? अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपका? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल विड्रॉन, देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला टोटल विड्रॉन इंटू रेट इंटू एवरेज अपॉन 12, टोटल विड्रॉन इंटू रेट इंटू एवरेज अपॉन 12। तो इसमें डालो टोटल विड्रॉन, जैसे आप करोगे ये होना चाहिए 5000 इंटू 4, यहाँ गड़बड़ करते बच्चे, 5000 इंटू 12 कर देते। यहाँ बच्चे क्या करते? इंटू 12 कर देते। बेटा नहीं, 4 ही विड्रॉन है, साल भर के तेरे कितने विड्रॉन है? 4, ये एक्सीडेंट पॉइंट है। इंटू 12% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, करो आंसर कितना आता है? इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, आंसर कितना आता है? आ रहा है क्या? 1500। तो गड़बड़ समझी क्या? जो आप एग्जाम में गड़बड़ गड़बड़ करके आओगे ना, इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दूंगे। टोटल विड्रॉल जब निकालना है ना, तो आप 5000 इंटू 12 कर देते बच्चे। अरे टोटल विड्रॉल निकालना है, 4 ही विड्रॉल है, 4 ही इंस्टॉलमेंट है तेरे साल भर के, तो 5000 इंटू 4 कर, 5000 इंटू 4 कर। समझा क्या हो? अब बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला बेटर लग रहा है? वो 2.5 याद करना बेटर लग रहा है कि ये फॉर्मूला यूज करना बेटर है? स्टिल ये इजी है, अगर वो एक्सीडेंट पॉइंट एक संभाल ले हम तो, सिर्फ वो एक एक्सीडेंट पॉइंट अगर हम संभाल ले तो स्टिल दिस इज बेटर, स्टिल दिस इज बेटर, है ना? इसको पहला फॉर्मूला बोलो, इसको नया फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड बेटर, एक बार चैट में लिख दो। फर्स्ट इज बेटर, सेकंड इज बेटर, क्या लग रहा है आपको? जिसमें 2.5 वापरा वो फर्स्ट था, जिसमें 7.5 वापरा वो सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड एक ही जन जवाब दे रहा है, एक ही जन जवाब दे रहा है, बाकी बाकी तो सर दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ऐसा है क्या? सेकंड इज बेटर, आगे से सेकंड ही वापरू चलेगा? सेकंड ही वापर लूँ चलेगा? लो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अब ले लो, 33 का स्क्रीनशॉट पूरे आंसर का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ लिख दूँ क्या? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, दो तरीके से अलग अलग आंसर निकल सकते हैं आपके।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम नंबर 34। अगेन मिस्टर ए हैड विड्रॉन 4000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, डायरेक्ट एक बार सॉल्व करके देखते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड यानी डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंस ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंस ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय 2 बराबर है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंस ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय 2, करो तो कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंस ऑफ 2, मैं आप फर्स्ट का डिफरेंस है, क्या लिखा है वहां पे, 34th में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मेरा था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला विड्रॉल जो होगा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला विड्रॉल जो होगा वो यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। तो मेरे को था यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस होगा 9 महीने, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस होगा 0 महीने, हाँ या ना, ये संभालना, हाँ 0 में भी गड़बड़ करते फिर, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, करो तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5, 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 जमेगा। अब अगला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है टोटल विड्रॉन, टोटल विड्रॉल इनटू रेट इनटू एवरेज अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल विड्रॉल कैसे निकालोगे, 5000 इंटू 4 इंटू 5000 इंटू 4, 5000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, करो तो कितना आता है, करो तो कितना आता है ये, 5000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 4.5, कितना आ रहा है ये, ₹900 आ रहा है, ₹900, ₹900 आ रहा है। ये सही है या गलत सर, ये सही है या गलत, आपने तो लिख दिया ₹900, अब ये सही है या गलत इस पे भी तो चीज़ें निर्भर करेंगी, हमने ये फॉलो करना है या नहीं करना, ये सही है या गलत ये इस पे भी तो निर्भर करेंगी कि आप एक बार सॉल्व करके तो देखो, ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करके तो दिखाओ एक बार। देखो डेट जैसा कि मैंने बताया 30 जून, 30/9/30, ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा इसका, 5000 5000 5000 5000, इंटरेस्ट रेट है 12%, पीरियड जो रहने वाला है पहले का 9, दूसरे का 6, 3 0, ये ऐसे ही रहेगा ना, अभी बताना रहा पीरियड, या 9 ये 6 ये 3, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना बढ़िया आराम से बैठ के, कितना आ रहा है आंसर, यस 900 इट इज, 900 इट इज, जमता है। एक्सीडेंट पॉइंट संभाला आपने, एक्सीडेंट पॉइंट अब इसमें क्या रहता है, एक तो ये वाला भी एक्सीडेंट पॉइंट है और ये वाला भी एक्सीडेंट पॉइंट है, आता है आंसर। प्रोडक्ट मेथड से अगर करे तो, प्रोडक्ट मेथड से अगर करे तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड क्या बोलेंगी, ये ना ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 जो हमारा प्रोडक्ट मेथड रहता था, प्रोडक्ट मेथड क्या बोलती भाई साहब, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली 5000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0, कितना होगा ये 5000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू, करो तो 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 कितना होता है, 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 करो कितना होता है 18, तो करो 18 डिवाइडेड बाय 12, 18 डिवाइडेड बाय 12 कितना आने वाला है 1.5, यानी क्या हो जाता है 5000 इंटू 12% इंटू 1.5 करके देख लो 900 आता है। इक्वेशन बनता है क्वार्टरली विड्रॉन,
इक्वेशन बनाने को जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा अभी? क्वार्टरली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 1.5, क्वार्टरली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 1.5 लिख देता हूँ। ये भी फॉर्मूला लिख देता हूँ जिनको अगर ये फॉर्मूले की लिस्ट चाहिए एंड ऑफ द क्वार्टर की। क्वार्टरली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 1.5, क्वार्टरली विड्रॉन इनटू रेट इनटू 1.5 है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, वैसे ये ऑप्शन 3 भी है, ये ऑप्शन 3 भी है, देखा जाए तो एक और है। 3 अलग अलग तरीके से बताया मैंने। आप लोगों का कौन सा बेटर है बोल रहे हो आप लोग? ऑप्शन 2 इज बेटर, ऑप्शन 2 इज बेटर। ऑप्शन 2 से जाओ, आप ऑप्शन 2 से जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। थर्टी फाइव करो तो सॉल्व एक बार खुद से, कोई भी मेथड से करो, आंसर बताओ मेरे को। 35 है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 35 है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मेरे को आंसर चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए मेरे को, पीरियड वीरियड नहीं चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। थर्टी फाइव का एक आंसर मेरे को मिला है, एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। बाकी अदर्स करो क्या, मैं कैलकुलेट कर लूँ क्या एक बार? यस, दैट्स राइट, दैट्स राइट। जो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है, आप बिल्कुल बिल्कुल अनडाउटेबली सही हो, मैंने कैलसी पे कैलकुलेट करके देख लिया है। नहीं, 1000 इज रॉन्ग, 1000 इज रॉन्ग। चलो कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूला कैसा लगाया आपने? सबसे पहले एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन पीरियड, एवरेज इज इक्वल टू डिफरेंस इन फर्स्ट मंथ, फर्स्ट विड्रॉन प्लस डिफरेंस इन लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2। करो डिफरेंस इन फर्स्ट विड्रॉन। मैं कहता पहला विड्रॉन मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो पहला विड्रॉल कब हुआ होगा? जवाब दो तो। पहला विड्रॉन
आपको नहीं लगता कि पहला विड्रॉल जो हुआ होगा वो यहाँ हुआ होगा? पहला विड्रॉल जो हुआ होगा वो 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, ऐसा रहेगा। 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। तो अपने को डिफरेंस इन फर्स्ट और डिफरेंस इन लास्ट चाहिए, यहाँ और ये। तो आपको लगता है ये तो हो गया आधा महीना, आधा महीना नहीं, आधा नहीं सॉरी, फरवरी छोड़ दो तो ये हो गया 1.5 महीना। लास्ट वाला 1.5 मंथ, यस और नो? लास्ट वाला 1.5 मंथ। अब यहाँ से मई से गिनो, मई छोड़ दो, मई के लिए छोड़ दो, मई का आधा है ना, मई छोड़ दो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10। और मई का पकड़ लोगे तो ये होगा 10.5 मंथ। तो आंसर कैसा निकलेगा? 10.5 मंथ, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना होगा? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 आता है क्या? 6। 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 आता है, 6। एवरेज आ जाएगा 6। एवरेज कितना आ गया आपका? 6। अब क्या करना है? अब फॉर्मूला लगाना है विड्रॉन का, इंटरेस्ट का, सॉरी इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल विड्रॉन, टोटल विड्रॉन इनटू रेट इनटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। टोटल विड्रॉन इनटू रेट इनटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। टोटल विड्रॉल कितना है आपका? 5,000, 5,000 इंटू 12% इंटू 6/12 करो कितना होता है? 5,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 5,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 1,200 आ रहा है। चेक करके देखना है क्या? एक बार चेक करके देखना है, चेक करके देखें। देखो डेट्स लिखी है मैंने, डेट्स लिख दी है मैंने, ये 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। 5,000 का विड्रॉन है। रेट जो रहेगा वो 12 12 12 12 12। पीरियड जो रहेगा, पहला तो 10.5 से निकाला आपने, फिर 7.5, 4.5, 1.5, कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा 1,200। अगर अपन अपने वाले मेथड से जाए, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, तो 5,000 इंटू 12% इंटू 1/12 प्लस 10.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5, 1.5 कर लो कितना होगा? 5,000 इंटू 12% इंटू 1.12 इंटू ये कितना आना है? 24 आता है शायद, 24 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। इक्वेशन बन जाएगा 5,000 इंटू 12% इंटू 2, दैट इज 1,200। क्वार्टरली विड्रॉन इंटू 12% इंटू 2 इज द फॉर्मूला। क्वार्टरली विड्रॉन इंटू 12% पूरा लिख दूँ क्या? स्क्रीनशॉट लेते ना आप। फॉर्मूला क्या है? क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2, क्वार्टरली विड्रॉल इंटू रेट इंटू 2। 3 ऑप्शन है, 3 तरीके सिखाया मैंने आपको। एग्जाम में जो वापरना है वापर लेना। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। वैसे आप मेजरली ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना चाहोगे ना? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना चाहोगे? एक मिनट, मिडल ऑफ द क्वार्टर की डेट्स नहीं समझी एक जन को, मैं समझा देता हूँ। क्या हो जाना यहाँ पे? इक्वेशन कैसा बन जाएगा? क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2, ठीक है। एक सवाल बोला गया है कि सर मेरे को मिडिल ऑफ द क्वार्टर की डेट्स नहीं समझिए, मिडिल ऑफ द क्वार्टर की डेट्स नहीं समझिए। देखो इजी है, डेट समझने में क्या है, यही वाला टाइमलाइन यूज़ कर लेते, यही वाला टाइमलाइन यूज़ कर लेते। ध्यान देना, 3 क्वार्टर है, 3 क्वार्टर है, ठीक है, 3 क्वार्टर है। दिस इज क्वार्टर 1, दिस इज क्वार्टर 1, दिस इज क्वार्टर 2, दिस इज क्वार्टर 3 एंड दिस इज क्वार्टर 4। ये 3 क्वार्टर में मिडल क्या आएगा? 3 क्वार्टर का मिडल, मिडल वाला मंथ आएगा मई।
मिडिल ऑफ द क्वार्टर का मंथ आएगा मई, हाँ या ना में जवाब दो। और मई का मिडल कौन सी तारीख रहेंगी? मई की मिडल की तारीख कौन सी रहने वाली है? 15 में। कार्तिक समझा क्या? सेकेंड क्वार्टर का मिडिल मंथ है अगस्त। सेकेंड क्वार्टर का मिडिल मंथ है अगस्त, अगस्त का भी मिडिल, अगस्त का भी मिडिल यानी 15 अगस्त 2016। थर्ड क्वार्टर का मिडिल है नवंबर, नवंबर का भी मिडिल 15 नवंबर 2016। लास्ट क्वार्टर का मिडिल है फरवरी, फरवरी का मिडिल 15 फरवरी। आप 14 बोलोगे बट नहीं चलता है, चलता है। 28 महीने का तो होता सो और उसका मिडिल तो 14 होना जा रहा है, जाने दे। 15/2 समझ में आ रहा है तेरे को? 15/2/2017 होगा वैसे तो, ये 17 होगा। यही डेट्स मैंने यहाँ लिख रखी है। 15/2, 15/5/8/11/2, 5/8/11/2। और यहाँ से पीरियड भी गिन ले, यहाँ से पीरियड भी गिन ले, पीरियड भी गिन ले, पीरियड भी गिन ले, आएंगे इतने। गिनना आराम से बैठ के। टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन हरी अप, फटाफट टेक द स्क्रीनशॉट। तो इट्स कंफर्म दैट वी आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर 2 यूज करेंगे हम, ठीक है? इट्स कंफर्म नाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला नंबर 2। रादर फॉर्मूला नंबर 2 नहीं है, इट्स स्टेप्स, 2 स्टेप्स है उसके अंदर में। या जीवन में हमारे ये तरीका है कि हम ये वापर ले, जीवन में हमारे तरीका है कि हम ये वापर ले, या जीवन में हमारे दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। जीवन में हमारे दूसरा तरीका क्या है कि इसको समराइज करते हुए, इसको अगर समराइज करते हुए मैं एक सिंगल फार्मूला बना दूँ, सिंगल फार्मूला बना दूँ, तो सिंगल फार्मूला अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? स्टेप वन एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड हमेशा मंथ में लेना है। मैंने क्या बोला आपको? एवरेज पीरियड हमेशा मंथ में लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी। मंथ समझ में आता हमको, मंथ समझ में आता, इसलिए मंथ में लेंगे हम। एवरेज पीरियड हमेशा मंथ में लेना है। मंथ में कैसा लोगे आप एवरेज पीरियड? मंथ में डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस इन फर्स्ट, डिफरेंस इन फर्स्ट withdrawn plus difference in last withdrawn divided by 2। rather period of difference लिख दो ना, period of difference, period of difference तो ये मंथ में हो गया, period of difference in month, period of difference in month। सर स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 जवाब दे, स्टेप नंबर 2 कोई बताएगा? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज इंटरेस्ट, स्टेप नंबर 2 इज इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट निकालना है तो क्या कर सकते हैं आप? इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल विड्रॉन इंटू रेट इंटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। टोटल विड्रॉन इंटू रेट इंटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। इसमें टोटल विड्रॉल का मतलब क्या होता है? टोटल विड्रॉल कर लोगे ना, टोटल विड्रॉल समझेगा कि लिखा दूँ? फालतू कंफ्यूजन होगा उससे, लिखवा दिया ना तो फालतू कंफ्यूजन करोगे। पर विड्रॉन इंटू नंबर ऑफ विड्रॉन ऐसा लिखवाने वाला था, बट रहने दो। टोटल विड्रॉल समझ में आएगा ना? एक्सीडेंट पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सीडेंट पॉइंट। क्लियर है क्या रे बाबा? अरे हाँ या ना? नहीं नहीं बोलो ना, हाँ या ना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको मंथली ना लेते हुए क्वार्टरली लेता ना, तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ता। वो मंथली है इसलिए यहाँ डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है। अगर वो क्वार्टरली रहता तो डिवाइडेड बाय 4 करते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ो मत उसमें, हमने जो कैलकुलेशन करना है शॉर्टकट वापर रहे हम, तो मंथली ले लो। पीरियड का डिफरेंस मंथ में कैलकुलेट करना। डोंट एवर ट्राई टू कैलकुलेट इट इन क्वार्टर, डोंट एवर ट्राई टू कैलकुलेट दैट इन क्वार्टर, उसको मंथ में ही लेना। तो छाप लो इसको, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है। ठीक है, आपके समझ के लिए लिखा देता हूँ यहाँ। ये ऑप्शन 1 था, ये ऑप्शन 2 है,
फॉर ऑप्शन 3 यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन 3 क्या थी? प्रोडक्ट मेथड। ऑप्शन 3 है प्रोडक्ट मेथड। फॉर डिटेल रेफर क्वेश्चंस, लिखते हैं यहाँ पे, फॉर डिटेल रेफर क्वेश्चंस, फॉर डिटेल रेफर क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। 3 ऑप्शंस पढ़ा है मैंने आपको। जब हमारे इवनली विड्रॉन रहेंगे तब, जब हमारे इवनली विड्रॉन रहेंगे तब। दैट brings us to the last topic, that brings us to the last question of the day। आ जाओ सभी लोग, कुछ गलत बातें जो आपने शायद पढ़ रखी होंगी उसको आज सही करते हैं। क्या लिखा हुआ है? when date of withdrawal are not specified, when date of withdrawal are not specified, then what we are going to do। ये क्या करेंगे सर अगर डेट ऑफ विड्रॉल स्पेसिफाई नहीं की रही तो? चलो मैं बताता हूँ। हैव नो फियर। आप लोगों ने बचपन में एक अजम्पशन पढ़ा होगा कि विड्रॉन का डेट नहीं दिया रहा तो इट इज अज्यूम दैट इट इज मिडिल ऑफ द ईयर। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? देख लो, मिस्टर ए हैड विड्रॉन 24,000 ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 12% पर एनम। ऐसा अजम्पशन कितने लोगों ने पढ़ा था? रेज योर हैंड कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया रहा तो इट इज अज्यूम दैट मिडिल ऑफ द ईयर। डेट ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, assume middle of the year। date of withdrawal not given, assume middle of the year। raise your hand, come on हरिया फटाफट। assume middle of the year, 2 ही लोग हैं। बाकियों ने क्या सुना? तो 3 लोग। बाकियों ने क्या सुना? बाकी लोग, बाकी जनता ने क्या सुना? धीरे धीरे हाथ बढ़ रहे हैं अभी। बाकी लोगों ने क्या सुना? अगर इन्होंने ये अजम्पशन नहीं सुना है तो दूसरा अजम्पशन क्या पढ़ा है वो लिख के बताओ चैट में। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, व्हाट यू आर गोइंग टू अज्यूम, व्हाट यू आर गोइंग टू अज्यूम। पढ़ा बोलिए। जी बोलिएगा। चलो याद नहीं, बट ये नहीं पढ़ा बोले हमने, चलो ठीक है। मैं आपको अगर ये बोलूँ तो ये अजम्पशन गलत है। कैलकुलेट करके देख लो आंसर एक बार। आंसर क्या आएगा, कैसा होगा कि 24,000 विड्रॉ हुए, साल भर के 24,000 है, 2,000 रुपये साल भर के विड्रॉ हुए, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मिडिल ऑफ द ईयर माना तो 6 महीने का वो आउटस्टैंडिंग पीरियड आता है। प्रिंसिपल इंटू, वही है ना फॉर्मूला, क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका? 24,000, 24,000 इंटू 12% इंटू 24,000 इंटू 12% इंटू मिडिल ऑफ द मंथ ईयर माना है तो 6/12 इंटू 6/12 करो कितना होता है? करो कितना आता है ये? 24,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करो कितना आ रहा है ये? 1,440। 1,440, यस और नो? हाँ या ना?
एक्चुअली ये अजम्पशन गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये अजम्पशन गलत है। करेक्ट अजम्पशन क्या है, मैं बता रहा हूँ करेक्ट अजम्पशन क्या है। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेट ऑफ विड्रॉल not given, it is assumed that it is evenly distributed throughout the year at the middle of each month। एक्चुअली assumption ये है, इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। मैं कहता हूँ अगर किसी ओनर को घर पे पैसे ले जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको क्या लगता है, अगर उसको घर पे पैसे ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर उसको घर पे पैसे ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एक साथ 24,000 रुपये निकालेगा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालेगा? क्या लगता है आपको, वो एक साथ 24,000 रुपये निकालेगा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालेगा? क्या बोलते हो, एक साथ 24,000 या हर महीने थोड़ा थोड़ा? नॉट गोइंग टू विड्रॉल कि भाई 6 महीने के बीच में मैंने 24,000 निकाल लिया, अब देख लो साल भर चला लूंगा मैं, ऐसा होने वाला है क्या? सही अजम्पशन तो यही है ना, दैट डिपेंड्स बोलना है, एक जन का बोलना है डिपेंड। बेटा काय पे डिपेंड करेगा? जनरल अजम्पशन अगर मेरे को निकालना है तो अजम्पशन तो यही निकलेगा ना कि हर महीने, नहीं तो डिपेंड करता है तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसको और इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसको और इन्फॉर्मेशन, डेट देनी चाहिए थी। अगर उस पर डिपेंड काय पे डेट देता तो हम डेट के हिसाब से लेते, डेट नहीं दिया है तभी तो अजम्पशन ले रहे हैं ना, तभी हमारा अजम्पशन क्या रहेगा कि हर महीने उसने मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ किया। तो अगर आपने हर महीने मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है तो आपके विड्रॉल ऐसे आएंगे क्या, आपका जो विड्रॉवल रहेगा, कहाँ चला गया, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया एक्चुअली, वो दिस वाज सपोज टू बी हियर। तो आपको नहीं लगता आपका जो आंसर जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा वो, फिर अगर आप ये अजम्पशन ले रहे हो मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ का अजम्पशन लेके अगर आप चल रहे हो, विड्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो आपका जो विड्रॉन रहेगा वो कैसा रहेगा, डेट्स जो रहेंगी वो अरे यार, आपकी जो डेट्स रहेंगी कुछ इस तरीके से रहेंगी, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7 एंड एवरीथिंग, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। साल भर का विड्रॉल है 24,000, साल भर का विड्रॉल है 24,000, तो एक महीने का विड्रॉल कितना होगा, जवाब दो। साल भर का विड्रॉल 24,000 है तो एक महीने का विड्रॉल कितना होगा, जवाब दो, कम ऑन वेटिंग फॉर योर आंसर। साल भर का विड्रॉल 24,000 है तो एक महीने का विड्रॉल डोंट यू थिंक 2,000 रुपये होगा? एक महीने का विड्रॉल कितना होने वाला है, 2,000 रुपये, यस और नो? एक महीने का विड्रॉल कितना होगा, दो, तो 2,000 रुपये यहाँ, 2,000, दो 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 2,000 रुपये विड्रॉ किया, जिसके ऊपर में 12% का इंटरेस्ट लगेगा, और ये 12% का इंटरेस्ट आप ऐसा ले सकते हो, वो भी आता है 14,440। करके देखना आराम से, इसका टोटल निकालना, इसका अमाउंट निकाल कर देखना क्या आएगा, इसका इंटरेस्ट का अमाउंट 14,440 हमने निकाला है वैसे, आपको अगर याद होगा तो। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दैट ऑप्शन, आप फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एवरेज निकाल के। प्रोडक्ट मेथड नहीं यूज़ करना है तो एवरेज निकाल कर देख लो, 11.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 आएगा, 24,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 24,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, है ना? इसमें ऑप्शन 2 लगा कर देखो ना, एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालोगे आप, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स 6
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल विड्रॉल 24,000 टोटल विड्रॉल इनटू रेट इनटू एवरेज डिवाइडेड बाय 12। आपको नहीं लगता ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला अमाउंट फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन सेम ही हो गया, हाँ या ना? इसलिए ये लोग समझाने के लिए अजम्पशन क्या बोल देते, अजम्पशन क्या बोल देते, कई लोग, कई टीचर्स जो नहीं रखते डिटेल नॉलेज, वो लोग ये अजम्पशन बोल देते, बट एक्चुअली ये अजम्पशन गलत है। द करेक्ट अजम्पशन इज दिस, इट इज विड्रॉन एट द evenly distributed throughout the year at the middle of each month, evenly distributed throughout the year at the middle of each month. This is wrong, this is wrong assumption, and this is correct assumption. Wrong assumption and correct assumption. So एग्जाम में क्या होना है बेटा, अगर गलती से क्वेश्चन आ गया ना, थियरी क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल में तो ठीक है, आप मिडिल ऑफ द ले रहे हो तो भी 6/12 हो रहा है, वो भी ले रहे हो तो 6/12 हो रहा है, बट अगर बेटा थियरी क्वेश्चन आ गया तो मरोगे। थियरी क्वेश्चन में मिडिल ऑफ द ईयर मत लिख के आना, क्या लिख के आना, इट इज विड्रॉन इवनली, द विड्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, evenly distributed throughout the year at the middle of each month, evenly distributed मतलब equally, 24,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो थ्रू आउट द ईयर, यानी 2000 12 महीने हैं, 2000 हर महीने 2000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। समझा क्या बेटा, ये समझा क्या ये, हाँ या ना? समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। मिडल ऑफ द ईयर का अजम्पशन नहीं लेंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एट द मिडल ऑफ ईच मंथ का अजम्पशन लेंगे। जिनको नहीं समझा है डाउट पूछ लो। संकेत, प्रथमेश, कीर्ति, कार्तिक, बेटा समझा है क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, प्रॉब्लम नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 36 स्क्रीनशॉट ले लिया है, डन। इफ यू हैव एनी डाउट इन द टॉपिक विच वी आर लर्न टुडे तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे, वी आर डन विद द टॉपिक। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे, विल स्टार्ट विथ न्यू थिंग्स फ्रॉम न्यू नेक्स्ट लेक्चर। एनी डाउट, एनी डाउट? नो डाउट, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। रुकना एक मिनट, लाइव वाले रुकना एक मिनट।